प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं हूं पास्टर इमरान भट्टी और आज एक अहम टॉपिक के साथ लाइव प्रोग्राम कर रहा हूं और खुदा के कलाम को विजन रखता हूं कि डोर टू डोर पहुंचाऊं सोशल मीडिया के ज़रिए। आप यूट्यूब चैनल रोया वेब टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वहाँ पर आप सरमन्स को सुन सकते हैं। खुदा के कलाम की बातों को वहाँ पर भी शेयर किया गया है। अभी जो आप लाइव वॉच कर रहे हैं, माय रिक्वेस्ट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लिंक, ताकि बहुत सारे लोग आज बरकत पा सकें। और आप देख सकते हैं कि आज का अनवान जो है नशाबाज खुदा की बादशाह के वारिस ना होंगे। फिलिप्पियों उसका 5वां बाब 21वीं आयत से 21वीं आयत में लिखा हुआ है। तो आज बहुत सारे लोग जब सिगरेट पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं वो कहते हैं जी कि सिगरेट के बारे में नहीं लिखा हुआ कि सिगरेट जो है उसका वो नशा है, या दीगर जो बूटी पीते हैं, यानी कि जड़ी बूटियों को मिक्सर करके उसका जूस निकाल कर पीते हैं, वो भी कहते हैं कि ये इसके बारे में भी नहीं लिखा हुआ, ये भी जड़ी बूटियाँ हैं। हर बंदा जो है वो अपने तौर से खुदा के कलाम को समझने की कोशिश करता है। आप देख सकते हैं कि चिल्लम जो है वो जो आजकल चल रहा है सिस्टम चिल्लम का, जिसको कहते शीशा जो है उसके बारे में भी खुदा के कलाम में नहीं लिखा हुआ। और आइज़ आजकल आप देखते हैं जिसने यूनिवर्सिटियों को कॉलेजेस को घेर लिया हुआ है, अपनी लपेट में नौजवान बेटे बेटियों को ले लिया हुआ है। वो नौजवान बेटे जो गुमराह हो चुके हैं और नशा कर रहे हैं, वो खुद भी तंग हैं और उनके घराने भी उनके इस नशे से तंग हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसको शेयर करें, अब नहीं तो कब, अभी नहीं तो अब कब शेयर करेंगे? इस वक्त नहीं तो फिर किस वक्त आप मेरे साथ मिलकर इस नशे के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करेंगे? आपकी आवाज़ बुलंद करना ये है कि आप इसको शेयर करें। रोया वेब टीवी पर अगर आप देख रहे हैं तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। आपका साथ ये होगा, आपका ताउन ये होगा मेरे लिए। नहीं तो मैं यही समझूंगा कि आप भी नशे को प्रमोट कर रहे हैं। आज मुझे सख्त अल्फाज इसलिए बोलने पड़ रहे हैं कि मसीही होने के नाते हमारा फ़र्ज़ होता है कि जब भी आप खुदा के कलाम को सुने उसको शेयर करें। लेकिन मैं देखता हूँ कि लोगों के दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि वो वीडियो को देखते हैं, पैगाम सुनते हैं, लेकिन वो शेयर नहीं करते, लोगों तक फैलाते नहीं हैं। लेकिन दूसरी जो कॉमेडीज़ हैं या गलत किस्म की वीडियोज़ हैं उसको शेयर करना बड़ा अच्छा समझते हैं। समझते हैं कि ये शेयर करने से शायद इनको सवाब मिलेगा या बरकत मिलेगी। मेरे अजीज़ों, नहीं, आपको बरकत मिलेगी आप खुदा के कलाम को शेयर करेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। आप खुदा के कलाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाएंगे। जैसे मैंने बेड़ा उठाया, मैंने जिम्मा इस चीज़ का लिया कि हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो और ये पैगाम दुनिया में लोगों तक पहुंचना चाहिए कि हर किस्म का नशा खुदा की बादशाह से हमें बाहर रख सकता है। हम खुदा की बादशाह के वारिस तब तक नहीं हो सकते जब तक हम इन तमाम एक्टिविटीज़ को छोड़ नहीं देते, एडिक्शंस को छोड़ नहीं देते। हम खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं हो सकते। बहुत सारे आप लोग देखेंगे, लोग कहते हैं जी आपके मज़हब में शराब हलाल है, क्रिश्चियंस जो है वो शराब पीते हैं, शराब बेचते हैं और इनका ये जो बिज़नेस है ये भी हलाल है, इनका पैसा भी इनके लिए हलाल है और इनका मज़हब जो है वो इजाज़त देता है। मैं आज खुदा के कलाम मुक़द्दस में से ये सच्चाइयाँ भी आपके सामने रखूँगा कि जितना बाइबल मुक़द्दस इसकी नफ़ी करती है, उतना कोई भी दीन अध्यान, कोई भी किताब मजहबी इलामी, कोई भी कुतब इस तरह ज़ोर से नहीं कहती जितना नशा छोड़ने के लिए, नशे को तर्क करने के लिए, नशे को हराम कहने के लिए जितना बाइबल मुक़द्दस ज़ोर देती है कि नशा हराम है, हर किस्म का नशा हराम है और नशाबाज खुदा की बादशाह के वारिस ना होंगे। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। आज बड़ा अहम टॉपिक है। आप जब जाते हैं, आप देखते हैं मुख्तलिफ पुल के नीचे आप देखेंगे रश पड़ा होता है, वहाँ पर नौजवान बेटे बेटियाँ वहाँ पर
ड्रग्स ले रहे हैं, आए मेरे साथ मिलकर कंडेम्स कीजिए। जो बेच रहे हैं उनकी वीडियो बनाकर आप हमें सेंड करें, हम अपने रोया वेब टीवी पर लगाएंगे। और जो एडिक्शंस ले रहे हैं, जो नशा ले रहे हैं, आप उनकी वीडियोस भेजें, हम उनके लिए भी हम दुआ करेंगे खुदावंद की हजूर कि खुदावंद उनको उस नशे की लानत से बचाए। और ये ऐसी स्पिरिट है जो ख़ानदानों को बर्बाद कर रही है, और ऐसे बर्बाद कर रही है कि इंसान दोबारा किसी काबिल नहीं रहता, किसी समझ बूझ में नहीं रहता। और आइस के नशे के बारे में कहा जाता है कि आइस का नशे का एक एडिक्शन जो है वो कम से कम 48 घंटे तक, 32, 48, 36 घंटे, ये जो आवर्स हैं इन तक वो नशा जो है इंसान के ज़हन पर रहता है। और मेरे पास भी एक केस आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक केस आया, तो वो बच्चा, उसने आइस का नशा किया, उसके दोस्त उसको ले गए और उसने आइस का नशा किया। और गालिबन उसको दूसरा दिन था जब 24 आवर के आफ्टर मेरे पास वो आए। जब आए तो उन्होंने, उसकी माँ ने मुझसे कहा इसके लिए दुआ करें कि किस तरह की इसकी हालत होगी। जब मैंने उससे दुआ की, मैंने उससे पूछा कि भाई तूने कोई नशा लिया हुआ है? तो वो कहता कि जी बिल्कुल मैंने आइस पी है और आइस का नशा इस तरह मेरे ऊपर हो गया, मुझे बात समझ नहीं आ रही, मुझे ऐसे लग रहा है मुझे कोई मार नहीं आ रहा, मुझे ये लग रहा है कि मेरे भाई मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे ये लग रहा है कि मेरे पीछे कोई चीज़ें घूम रही हैं, लेकिन आप मेरे लिए दुआ करें। जब मैंने उसके लिए दुआ की तो जो 48 घंटे का नशा था वो उसी टाइम खुदा ने रिमूव किया और उस बच्चे से तौबा करवाई मैंने कि आज के बाद तू इस तरह के जो नशे की चीज़ें हैं वो इस्तेमाल नहीं करेगा। तो मेरे अजीज़ों, ये वो बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, और आप भी आगे शेयर करें। ये भी ज़रूरी है कि आप भी आगे शेयर करें कि नशाबाज खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। चाहे वो आप ड्रग्स लेते हैं, आइस लेते हैं, कोकीन्स है, आपके पास शर्स है, आपके पास अफीम है, और आपके पास जो बूटी है, आपके पास सिगरेट है, आप कोई शराब पीते हैं, कोई भी आप नशा करते हैं, आप नशाबाज खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। और मैं बड़े वसूख के साथ, बड़े यकीन के साथ खुदा के कलाम पर भरोसा रख कर कहता हूँ कि खुदा आपको दावत देता है कि आए हर तरह के नशे से। अगर आप इस लानत से बाहर निकलना चाहते हैं तो खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर देंगे तो हर किस्म की नशे की स्पिरिट आपको छोड़ती जाएगी, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, आपके हालात तब्दील हो जाएंगे, और आप एक नशाबाज नहीं बल्कि रास्तबाज बन जाएंगे जब आप उसके कलाम पर अमल करेंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे। और खुदा का कलाम ही वो वाहिद हल है जिससे हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत से या किसी और सोर्स से ये छोड़ना भी चाहें तो बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ मिलती है कि लोगों ने कहा जी कि हम नशा नहीं छोड़ सकते। जब छोड़ने का इरादा करते हैं तो फिर उसमें फंस जाते हैं, फिर मुश्किलों में आ जाते हैं और छोड़ा नहीं जाता। दिल तलब होती है, जिस्म में तरुड़ट सी पड़ती है, जिस्म में एक प्रॉब्लम सी होती है, मुश्किलें होती हैं, दर्दें होती हैं, इसलिए हम इस नशे को नहीं छोड़ सकते। तो मेरी अपनी ज़िंदगी की गवाही भी यही है कि मैंने भी बेशुमार नशा जो है शराब या दीगर जो नशे हैं उनमें तो नहीं गया, लेकिन मेरी महफिलें जो थी वो जब खुदावंद में नहीं था तो इस तरह की थी कि मेरे दोस्त और हम सब मिलकर हम महफिलें सजाते रंग नलियों के लिए, शराब नोशी के लिए। और मेरी ज़िंदगी की गवाही है कि जब मैंने खुदा का कलाम पढ़ना शुरू किया तो खुदा ने मुझे तौबा की तौफीक दी, और जब मैंने तौबा की तो फिर इस नशे में दोबारा वापस नहीं गया। और आज मैं खुदा का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। और तीमुथियुस के खत में लिखा है कि उसने मुझे ध्यानदार समझकर अपनी खिदमत मुझे दी है। तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने मुझे ध्यानदार समझा, मुझे अपनी खिदमत दी, और आज उसकी खिदमत करते हुए मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैंने खुदा के कलाम के वसीला उसके बेटे यीशु के नाम के वसीला से नशे की लानत पर फतह पाई। आज आपके लिए भी दावत है, आए छोड़े नशे की लानत को। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, दुआ करवाएं, देखिए खुदावंद आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करेगा। खुदावंद जो मौजज़ात का खुदा है, खुदावंद जो कुदरत हशमत बुजुर्ग की सताइश के लायक है, खुदावंद की तारीफ में आप झुकें तो खुदावंद आपको बहाल करेगा। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे गलतियों 5 बाब और उसकी 21वीं आयत है। 1-2 आयतें हम पढ़ेंगे।
آپ جتنے لائیو واچ کر رہے ہیں پلیز آپ سے درخواست ہے شیئر کیجئے. آپ کی ایک شیئرنگ بہت سارے لوگوں کو نشے سے بچا سکتی ہے. آپ کی ایک شیئرنگ کے وسیلہ سے لوگ جو ایمان میں کمزور ہیں اور نشہ کر رہے ہیں وہ نشہ چھوڑ کر واپس آ سکتے ہیں, اپنی حالت غیر سے توبہ کر کے اپنے خداوند منجی اپنے بادشاہ کو قبول کر سکتے ہیں. تو پلیز شیئر کیجئے, یہ بہت ضروری ہے شیئر کرنا. میں آپ سے بار بار درخواست کر رہا ہوں کہ یہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ آج جو نوجوان نسلیں ان کو میرا پیغام سنائے کہ خداوند آپ کو بلا رہا ہے, خداوند آپ کو ہمت قوت اور طاقت دینا چاہتا ہے کہ آپ نشے کو چھوڑ دیں. اگر کوئی آپ کا عزیز رشتہ دار کو بیچ رہا ہے نشہ, چرس بیچ رہا ہے, افیم بیچ رہا ہے اور ڈرگز بیچ رہا ہے, شراب بیچ رہا ہے, آپ اس کو میرا پیغام ضرور دیں کہ آج پاسٹر عمران بھٹی کے وسیلہ سے جو خدا کا کلام سن لے کہ خدا تجھے بلاتا ہے, خدا چاہتا ہے کہ تو تمام طرح کے نشوں کو چھوڑ کر خدا کی تابعداری اور وفاداری کرے. یہ ایک اسپرٹ ہے, بدروح ہے جس نے تجھے گھیرا ہوا ہے اور خدا کا کلام تجھے آزاد کرنا چاہتا ہے. میرا پیغام یہ لوگوں تک پہنچائیں جو نشہ بیچ رہے ہیں, جو نشہ پی رہے ہیں, ان کو بتائیں کہ ہر قسم کا نشہ, شراب ہو, چرس ہو, افیم ہو, کوئی بھی نشہ ہو, ہر قسم کا نشہ آپ کو خدا کی بادشاہت سے باہر رکھ سکتا ہے. آپ اس کے وارث نہیں بن سکتے ہیں. جب آپ خدا کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے تو آپ وہاں پر جائیں گے جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. تو میرے عزیزوں, اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ سنائیں ضرور ان کو جو نشہ کر رہے ہیں, جو شراب پی رہے ہیں اور شراب پی کر جو بدکاری کر رہے ہیں, اور شراب بھی گناہ ہے اور بدکاری ہے. تو آپ اس بدکاری کو لوگوں کلام کو پہنچائیں, لوگ بدکاری کو چھوڑیں اور خدا کے کلام کے طرف لوٹیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا اگر آپ اس کو شیئر کرتے ہیں. آپ کی ایک شیئرنگ کے وسیلہ سے لوگ برکت پا سکتے ہیں, لوگ بچ سکتے ہیں, لوگ اپنی تمام طرح کی غلط ایکٹیویٹی سے, ایڈکشن سے باہر آ سکتے ہیں. میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے ایمان رکھتا ہوں کہ آپ شیئر کر رہے ہیں اور آپ یہ خدمت کر رہے ہیں. جب آپ یہ خدمت کر رہے ہیں تو ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کو خداوند کے پاس ہے. تو خداوند آپ کو اس بات کا بھی اجر دے گا, خداوند آپ کو اس بات کے لیے بھی بلیس کرے گا, آپ کے گھرانوں کو محفوظ رکھے گا. وہ گھرانے دیکھیں جن میں لوگ نشہ کرتے ہیں, بچے نشہ کرتے ہیں, تو یقین مانے پورے کا پورا گھرانہ ڈسٹرب ہوتا ہے. پورے کا پورا گھرانہ جو ہے, ماں باپ اور اس کے جتنے بھائی بیٹیاں بہنیں سب جو ہے وہ اس مشکل کا شکار بن جاتے ہیں, اور ایک کی وجہ سے پورا گھرانہ جو ہے وہ رسوائی کا شکار بن جاتا ہے. تو میں خدا کے کلام میں مقدس میں سے آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے 19ویں آیت سے پڑھوں گا, غلطیوں 5واں باب اس کی 19ویں آیت سے پڑھوں گا. اب جسم کے کام تو ظاہر ہے, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑے, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی, ناچ رنگ اور ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں, جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے. نشہ بازی اور دیگر جو چیزیں بتائی گئی ہیں, ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے. سو میرے عزیزو, نشہ موت ہے اور خداوند کا کلام ابدی زندگی ہے. یہ آپ کو اس گڑھے کی طرف لے کر جاتا ہے جہاں سے پھر نکلنا بہت مشکل ہے. اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ نشے کو چھوڑنا چاہتے ہیں, تو آئیں میرے ساتھ مل کر خداوند کے کلام پر استفادہ کیجئے, یقین کیجئے اور خداوند کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہوئے خداوند کی جو انلمیٹڈ فیور ہے, خداوند کی جو برکات ہے, بلیسنگز ہے, اس کو لیں. لوکا 21 باب اس کی 34ویں آیت بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا. لوکا 21 باب اس کی 34ویں آیت بھی آپ کے سامنے کے کلام مقدس میں سے شیئر کروں گا.
ताकि आप समझें कि खुदावंद का कलाम क्या बताना चाहता है हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें बर वक्त तंबीह करता है, हमें बचाना चाहता है। बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और ज़िंदगी की फ़िक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहान आ पड़े। जो नशा कर रहे हैं उन्हें बताएं खुदा का कलाम क्या कह रहा है। खुदा का कलाम बता रहा है कि तुम्हारे दिल सुस्त हो गए हैं, उन तक मेरी आवाज़ आज पहुँचाएं। जो नशा बेच रहे हैं, वो ख़ानदानों को बर्बाद कर रहे हैं, वो ख़ानदानों को उजाड़ रहे हैं, और जो ख़ानदानों को उजाड़ता है उसका अपना ख़ानदान कैसे खुशहाल रह सकता है। बताएं। खुदावंद का कलाम सच्चाई पर मबनी, और खुदावंद का कलाम कहता है कि नशाबाज खुदा की बादशाहत के वारिस ना हो। और दूसरा कि इस नशे से तुम्हारा दिल जो है सुस्त हो जाए, तुम सुस्त पड़ जाओगे। और पौलुस रसूल जिस दौड़ के बारे में कहते हैं कि मैं दौड़ा हुआ निशान की तरफ जाता हूँ, उस निशान में हम सुस्त पड़ जाएंगे, हम थक जाएंगे। लेकिन खुदावंद कहता है थके मांदे बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज़िंदगी का आराम दूं। आज जाएं, उन बेटियों को, उन बेटों को ये पैगाम सुनाएं जिनको आप देखते हैं नशा कर रहे हैं। पैगाम पहुंचाएं उन तक कि खुदा आपको अपनी बादशाहत का वारिस बनाना चाहता, लेकिन आप उसकी बादशाह से बाहर रहने के मंसूबे, ये मंसूबे हलाकत के। मेरे पास और बहुत सारे हवाले हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के साथ मैं यहाँ पर इख्तिताम करूँगा। नेक्स्ट फिर आपके साथ इसी टॉपिक पे बात करूँगा। आइस और जो दीगर एडिक्शंस हैं उनके बारे में आपके साथ ज़रूर बातचीत करूँगा कि इनको हम किस तरह वापस ला सकते हैं और मसीही अदारे कौन कौन से जो काम करें। गॉड ब्लेस यू।